नमस्कार, मैं हूं विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो प्रदेश पोस्ट। दोस्तों, जो थोड़ी बहुत राजनीतिक जानकारी रखते हैं वो भादरा के पूर्व एमएलए श्री बलवान पुनिया के बारे में जरूर जानकारी रखते होगे। आज आप उनसे रूबरू हुए हैं, उनसे खास बातचीत करांगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जो भादरा में आजकल उनके विरोधी उन पर उठाने लग रही है, जनता के बीच में वो सवाल वे रखने लग रही है। आप आज उनसे खुल के बातचीत करांगे कि वो के सारे मामले हैं और वो उनके बारे में पूरी बातचीत करांगे। तो विधायक जी, राम राम। राम राम भाई। विधायक जी, आप एक तो आपके जो विरोधी है वो सबसे पहला किसान भवन के बारे में बहुत विरोध करने लग रही है कि आपने किसान भवन पर कब्जा कर लिया। तो इसका पूरा मामला किए। और सारों पहले तो मैं थारा दर्शकों ने राम राम करना चाहूँगा। दूसरी बात यो कामरेड सोपत सिंह मक्कासर मेमोरियल समिति हनुमानगढ़ शाखा भादरा, कॉमरेड सोपत सिंह जिनकी बड़ी बड़ी फोटोएं लगी हुई। ठीक है। ये 4 बार एमएलए और 1 बार एमपी रहे थे। ठीक है। हमारी पार्टी ने इनके नाम से किसान भवन बनाया है। ठीक है। हनुमानगढ़ में भी बन रहा है, लूणकरसर में बन रहा है, भादरा में बन गया, लूणकरसर में पहले का बना हुआ है। कई जगह कामरेड साहब के नाम से भवन बने हुए हैं जहाँ किसान मजदूर की राजनीति को मजबूत करा जाता है। ठीक है। उनको दर्द इसी बात का है भाई। यहाँ बलवान पुनिया जनता के मुद्दों पर बात करता है। बिल्कुल। अगर एक स्थायी जगह नहीं हो किसी नेता के पास, खास करके ग्रामीण नेता पर, किसान अंचल के नेता पर, अगर ज़मीन नहीं हो, जगह नहीं हो शहर में बैठने की, तो उसका एक राजनीतिक केंद्र कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हमने एक किसान की, मजदूर की, आम जनता की पॉलिटिक्स करने का केंद्र मजबूत कर लिया। उनको दर्द इस बात का है। ठीक है। उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि साहब ये उनकी पत्नी के नाम से कर लिया। तो इतने स्मार्ट नहीं है कोई कि उनका इस बात का काउंटर कर दे। यार उन्होंने खुद पट्टा वायरल करा इसका आज से 7-8 महीने 10 महीने पहले किया था। वो पट्टा कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से बना हुआ है। ठीक है। और जरिए बलवान पुनिया है। तो आज मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मेरे जरिए होगा। बिल्कुल। अब बाद में कोई और अध्यक्ष बन गया, कोई इस संस्था का अध्यक्ष और बन जाए तो जरिए उसके होगा काम। बिल्कुल। समझने के लिए ज़रूरी है कि हनुमानगढ़ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिले की दफ्तर की जगह अलॉट हुई, उसमें सेक्रेटरी थे कामरेड रघुवीर वर्मा, उनके नाम से सारी कागज़ कार्रवाई हुई। ठीक है। अब जिले का सेक्रेटरी बन गया मैं, अब सारी कागज़ कार्रवाई मेरे नाम से, कल ही 5 स्टाम्प दे के आए हूँ। अब उस भवन का निर्माण शुरू कर रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लूट खसूट का पैसा इकट्ठा करके पूरे देश में दफ्तर खड़े कर लिए, ऐसे आलीशान बंगले बना लिए। छोड़ दो आप बात, हजारों करोड़ के रुपए लूट करके सीआरएस फंड का पैसा भारतीय जनता पार्टी के सारे के सारे दफ्तर बनाने में उन्होंने जिला हेडक्वार्टर तक वो दफ्तर बना गए। जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, उन्होंने पिछले 11 साल में कर दिया। नहीं विधायक, अब उनको तकलीफ ये है कि एक उनकी बखी उधेड़ने वाले नेता ने कैसे जनता का जन केंद्र बना लिया। आप अगर इस दफ्तर में आए हुए होंगे तो आपको हमेशा लोग मिले होंगे। बिल्कुल। लोग बैठे बात करते, हुक्का पीते, बतियाते, हमारा भी इंतजार करते या किसी दूसरे साथी का इंतजार करते, पंचायती करते हैं, मिले होंगे। मिले। उनको एतराज इस बात से है, ये अगर ये मेरी पत्नी के नाम से मैं बना लेता तो उनको एतराज नहीं होता। उनको एतराज करिए कि मैंने नई लाइन पैदा कर दी, एक ऐसी नई लाइन पैदा कर दी जिससे जनता की पॉलिटिक्स मजबूत होती है। इसलिए उनके पेट में दर्द है किसान भवन को लेकर के, उखड़ते हैं, बार बार उखड़ते हैं। अब उन्होंने ये सवाल करा थोड़े दिन पहले भादरा के विधायक ने कि उप जिला अस्पताल का मुद्दा चल रहा है कि उप जिला अस्पताल किसान भवन में बना दो। कितने छिछोरी बातें करते हैं, आपको समझ में आए। 4.5 किले जमीन है भादरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जहाँ मौजूदा उप जिला अस्पताल चल रहा है। यहाँ मैंने टेंडर करवा दिया था, ये बजट में लेके आया था उप जिला अस्पताल का, जब 2023 में गहलोत साहब ने दिया था। इसका टेंडर हो गया, काम शुरू नहीं हो पाया क्यों आचार संहिता लग गई। ठेकेदार 1.5 जाने होते हैं, ठेकेदार ने सोचा कि बाद में करना काम। अब बाद में ऐसा जनप्रतिनिधि यहाँ जीत गया जिसके दिमाग में, पेट में दर्द हो गया कि मैं यहाँ तो बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके कुछ भूमाफिया लोग सक्रिय हुए और उन्होंने कहा कि एमएलए साहब ये जगह यहाँ हमारी ज़मीन है, इसके बीच में ये बना दो। हमने उसका विरोध करा। अब ये मौजूदा एमएलए कह रहा है ये जगह जो उसके 20वें हिस्से में नहीं है, उप जिला अस्पताल के, जो मौजूदा सीएचसी की जगह उप जिला अस्पताल बना था, वहां तो उप जिला अस्पताल बना सकते हैं,
और जो जगह पर मैं कह रहा हूँ मल्टी स्टोरी यहाँ बना लो, और ये बजट में सैंक्शन हो गया था, टेंडर हो गया था, वहाँ बनाते उनके पेट में दर्द हो रहा है। तब मैंने कहा था कि यहाँ तो जिला अस्पताल बना लो अगर ये संभव है तो उनके पास जगह है जहाँ उनका दफ्तर चलता है। वो कितना बड़ा है? वो लमसम घुमा फिरा के इतनी सी जगह वो है। तो मैंने कहा वहाँ भी कोई दफ्तर बनवा ले। बोले सही बात। मैं तो तैयार हूँ। रही बात ये मेरे लिए क्या मुश्किल है ऐसा भवन खड़ा करना। मैंने इस तहसील के हजारों हजार भवन खड़े करने में मदद करी है। मैंने इस तहसील में जिला अस्पताल की योजना लेके आया हूँ। मैं एक्शन ऑफिस लेके आया हूँ पेयजल का। मैंने इस तहसील में 200 करोड़ रुपए खाड़े के लेके आया था। मैंने इस तहसील में 450 किलोमीटर सड़कें बनाई। मैंने इस तहसील में 3 कॉलेज शुरू कराए। जोगीवाड़ा की बिल्डिंग, गांव की ये पहले इसने कॉलेज मंजूर कराया था, पूर्व विधायक मौजूदा विधायक ने। इसका भवन में लेके आया था। मेरे लिए क्या मुश्किल है? ITI कॉलेज जाके देखो आप, इसमें सिकरौड़ी में ऐसा जानता है। उससे आगे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय देखो जाकर। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये किसान का केंद्र है, इसको कैसे बदनाम करा जाए। तो मैं कहता हूँ उनके वो कोई प्रमाण पत्र नहीं बांटते, उनके प्रमाण पत्र हम कोई देखते नहीं। वो तो जब इसकी चेंजिंग शुरू करी थी ना तब हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने उनकी सुनी नहीं, इसलिए नहीं सुनी कि हमने इसके सारे नियम प्रोसीजर फॉलो करें। नगर पालिका का बाकायदा प्रस्ताव है, नगर पालिका के प्रस्ताव के बाद बाकायदा फीस भरी है। 4 लाख रुपए इसकी फीस भरी है हमने। फिर इसकी काम शुरू करने की 85,000 पता नहीं 80,000 रुपये फीस लगी, वो भी हमने भरी है। 1-1 रुपये की रसीद कटाई है जो कानून में हो सकता है। 2 रुपये में मिलती है जगह, मुख्यमंत्री से करवाता। मैंने कीमतन पट्टा लिया, 50% मंत्री का पावर होता है, मंत्री से करवाया मैंने 50% करके, क्योंकि ये संस्था है और ये संस्था एक दिन एक बहुत बड़ा रूप लेगी। ये किसी के कुछ कहने से सांस को कोई आंस नहीं। लोगों ने 25 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में लोगों ने घनी बकवासें करी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो ये सोचा कि जनता के मुद्दों पर हम बात कैसे करें, उस पर हमने ध्यान कंसंट्रेट रखा। प्रधान जी, एक आपके हार का जो कारण था ना, जो मतलब बिल्कुल करीबी हार थी, बहुत कम वोटों से, और बहुत सारी जगह मैं ग्राउंड में फिरा भी हूँ और मैंने सुना भी है, देखा भी है कि हर जगह ये कहे कि बलवान जीतेगा, ठीक है। और वो एक छोटा सा मार्जिन हार हुई, उसका मेन कारण क्या है? नहीं, हार का ही नहीं सकते आप। वैसा तो ये जनता ने जीतने वाले वोट दिए 1 लाख। बिल्कुल करीबी है। मैंने पहले कहा एक साल पहले 1 जनवरी 2023 मलखेड़ा के चौक में मैंने कहा 1 लाख वोट आएंगे इनकी बार अपने को। लोगों ने 1 लाख वोट दी, और जो मैं हर भाषण में मेरे हर भाषण में उठा लो, मैंने कहा 1 लाख वोट आएंगे। लोगों ने 1 लाख वोट दिए। सवाल सीधा सा ये है कि जिन लोगों ने गिरोह बना करके इस तहसील के भोले भाले मानुस को गुमराह करने की कोशिश की, ये उससे कुछ समझ सकते हो शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो, जो लोग मेरे टाइम में दलाल इस तहसील में नहीं पड़े, मेरे टाइम में लकड़ियों में कमीशन नहीं होता था, लकड़ी वालों से कोई बंदी नहीं लेता था। मेरे टाइम में डीजल कोई लेके आता बेचारा हरियाणा से 4 ड्राम, उससे कोई बंदी महीना नहीं लेता था। मेरे टाइम में सरेआम या कहीं हिले नहीं लगते थे कि ये फलाना बलवानपुरिया का दलाल है। ये दलाल की पॉलिटिक्स हमने ख़त्म करी। तो इनके उनको जो कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं ना, तहसील में होते हैं 10-20 लोग, उनके पेट में दर्द हो गया, गुरड़ होने शुरू। उन्होंने सोचा तुम्हारी दुकानदारी बंद हो गई। तो ये लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने इस टाइप के माहौल बनाने की कोशिश करी। और कुछ ऐसा होता है सर, जब मैं जीतता तो वो सारे वोट मेरे को थोड़ी आए थे, मेरे को 82,000 वोट आए थे। मैंने खूब काम करा तो मेरे वोट 1 लाख आ गए। तो अपने ये मानते ही नहीं कि लोगों ने मुझे हराने के लिए वोट करा, लोगों ने मुझे जिताने के लिए वोट करा। ये तो शॉर्ट सर्किट कह सकते हो आप। नहीं बलवान जी, एक बात और बताओ कि कुछ लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस की टिकट भादरा में कौन मिला थी, और लास्ट टाइम में कांग्रेस की जो टिकट है भादरा में खुद बलवान ले गए ना। ये इसमें कोई दम नहीं। इंडिया गठबंधन में लोकसभा को लेकर के है, इंडिया गठबंधन लोकसभा को लेकर के है। इंडिया गठबंधन स्टेट में था ही नहीं। स्टेट इलेक्शन में लोकसभा को लेकर था, तो उसमें कामरेड अमरा राम को सीकर में टिकट मिल गई, सीट मिल गई, और यहाँ हमने जैसे राहुल जी की मदद करी।
तो ये विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन था नहीं, मूर्त रूप नहीं ये है। राजस्थान में नहीं था या फिर नहीं नहीं, विधानसभा चुनाव में जब तक लोकसभा का चुनाव आया 2024 का, तो एक इसका मूर्त रूप था ही। इसलिए ये कहना नादानी कि साहब ये कांग्रेस की हम लेकर के आए। कांग्रेस को तो ऑलरेडी सारे स्टेट में टिकटें देनी थी जहाँ जो इनकी गठबंधन की पार्टी नहीं थी। तो लोक विधानसभा में कांग्रेस के साथ सीपीएम का अलायंस नहीं था, इसलिए टिकट आनी थी। टिकट उन्होंने अपने सर्वे के हिसाब से उन्होंने टिकट दी। ये ऐसा ना कि बादरा की जो टिकट है ना वो सबसे लास्ट में दी गई और सभी जगह कांग्रेस की टिकटें पहले बढ़ चुकी थी ना। ये चुनाव था उस समय, मैं तो मेरी पार्टी की मेरे वोटों की चिंता करता था। मेरे को पता नहीं कब दी कब नहीं दी, लेकिन अच्छा, लेकिन वो तो ये सब भी मानते हैं ना, कांग्रेस बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई होती है तो लास्ट में देती है, तो लास्ट में दे दी, मेरे को पता नहीं चला। तो विधायक जी जैसे अब आप इंडिया अलायंस में थे, तो अब जो आगे जिला परिषद के चुनाव होने हैं, ब्लॉक के भी होने हैं, सरपंच के भी होने हैं, तो आप अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतारोगे सीपीएम से या फिर वो अभी कोई इस मसले पर बात नहीं हुई। भी इंडिया गठबंधन के क्या पंचायत चुनाव निकाय के चुनाव को लेकर के क्या रहे हैं, उस पर अभी कोई बात नहीं। जो भी स्थिति बनेगी देख लेंगे। बाकी लोगों के बीच में है बने, लोग जैसा आदेश करेंगे। ये जनता का चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसमें जनप्रतिनिधि गाँव के लोग बनते हैं, शहर में पार्षद बनते हैं, फिर चेयरमैन चुनते हैं, तो उस हिसाब से देख लेंगे। अच्छा विधायक जी यूँ बताओ कि जो गाँव से थारा यहाँ पे गेहूँ आवे, उस खातर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि वहाँ पे इसकी जरूरत क्यों है गेहूँ की। आप कितने घंटे से आए हुए हो किसान भवन? करीबन पिछले 4 घंटे। कितने लोग आए यहाँ? काफ़ी लोग आ गए। चाय पानी पिया सबने? 4 बार तो मैं भी ली। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? मेरी तो पेंशन मात्र 35,000 है। अब ये किसान का भवन है, किसान पैसे देगा। फसल का सीजन होता है तो ज़रूर थोड़ी सब ने फसल बेच दी। तो हमारे निजी साथी जो बहुत ही करीब है उनसे हमने बात साझा करी, इस भवन को चलाना है, यहाँ आने वाले लोगों की सेवा तामीर करनी होती है, या छोरा भी रहता है काम करने वाला, उसको भी कोई पैसे, उसका घर परिवार 2 बच्चे भी हैं उसके, वो भवन में ही रहते हैं। यहाँ रात को लोग बसों में ट्रेनों में जाते हैं, वो लोग रात को यहाँ रहते हैं। चाय पानी का प्रबंध करना होता है, बिजली का प्रबंध भी, सारा पानी का प्रबंध भी, इसकी मेंटेनेंस भी। तो ये सारे के लिए जनता मदद करती है और मदद करिए। मेरे तो ये काय की गेहूँ, वो तो उनको दर्द इस बात का है कि चल क्यों रहा है। अच्छा, घूम फिर के बात ये मदद, किसान मदद कर रहा है, हमने मदद मांगी है, हमने पोस्ट डाली भी मदद करिए, अन्न धन दीजिए, तो किसी ने अन्न दिया, किसी ने धन दिया, तो मांगने कोई गया नहीं, लोग खुद ब खुद आके दे रहे हैं। तो अगर 100 कुंटल गेहूँ इकट्ठी हो जाएगी हैं, और वो गेहूँ बेच करके इसका 4 महीने 6 महीने काम चल जाएगा, तो जिसको ऐतराज उसने तो कुछ दुखी दी नहीं। शोर वही मचा रहा है जिसने कुछ नहीं दिया। किसानों ने जिसने फड़ी नहीं फोड़ी, जिसने आज तक रुपल्ली नहीं दी, वो किसान भवन पर उंगली उठाता है। तो ठीक है, लोगों के लिए मनोरंजन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जरूरत है कि इस भवन में जो लोग आते हैं वो मदद करें, वो कर रहे हैं। अरे यही है कि ये गेहूँ छोड़ दो बात, पैसा किसान के पास पैसा कहाँ से आता है? अन्न बेच करके आता है। बिल्कुल। 2000 में पहली मीटिंग करी थी मैंने बादरा में गवर्नमेंट कॉलेज खोलो, पहली मीटिंग करी SFI के बैनर पर। उसके बाद हमने धड़ खूब आंदोलन करे। मैं जिला परिषद मेंबर जी, उसमें 45-47 हज़ार रुपये खर्च हुए। मेरे घर तो दुखी नहीं थी, मैंने कभी से खी नहीं बगारी भी मैं 100 बीघा का मालिक हूँ, मैं 500 बीघा का मालिक हूँ, फलाना चौधरी, मैंने नहीं लिखा। अब मंगेश चौधरी आपके नाम के आगे चौधरी लगाता है, मैंने नहीं लगाया ना चौधरी। मैं चौधरी हूँ, मैं सीधा सा आदमी हूँ, छोटा सा किसान का टापर हूँ। मैंने सपना ये देखा कि मैं मुख्य धारा में आऊँ और मैं लोगों के काम करूँ। तो मेरी तो लोगों ने, अरे कहाँ गेहूँ के कट्टे गिन रहे हो, मेरी मदद करिए। लोगों ने आज तक 20 करोड़ रुपए, 20 CR आम दिन मदद करिए, गाड़ी घोड़े। आज मेरे पास 1 लाख वोट आए हुए, और जो उनसे नाराज होते हैं वो मेरे को ही फोन करते हैं। करेंगे, स्वाभाविक बात है, मेरे से कोई नाराज होता है उनको फोन करता है। मुझे कितना फिरना होगा आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, कितना फिरना पड़ता है और कितनी जगह जाना पड़ सकता है एक दिन में। तो फास्ट गाड़ी चाहिएगी, और गाड़ी ऐसी भी चाहिएगी जो गाड़ी मजबूत हो। तो किसान भवन क्यों फॉर्च्यूनर खतरी काल जो बड़े लोग हों, पर फॉर्च्यूनर दिन में मन दफ्तर 40 कार्ड पकड़ा हुए ने, 40 जगह जाना है, तो मैं 45 जाया वहाँ बरनाट पाट में। भाई जगह से मारे घर टूटड़ी सी गाड़ी हुए, तो भाई जी मानो 4 जगह ही कौन जाए बस बढ़ते बात की को पूछ रहे हो को करे
विधायक जी। कान मोकान ब्याह शादी सारी जगह जारी को करे और मानगढ़ को जिला सेक्रेटरी जिले में जारी को करे रावसर में नकली खाद पकड़े जा बलवानपुरी जारी को करे नोर में विमे को प्रदर्शन बलवानपुरी जारी को करे अब बलवानपुरी जयपुर जाते किसाना का संयुक्त मोर्चा का आंदोलन लागू कर रियो को करे बलवानपुरी हिसार जारी किया है फतेहाबाद जारी किया है सिरसा जारी किया है पंग बड़ा तक गुरड़ गुरड़े बात की है फॉर्च्यूनर यार हरियाणा नंबर दुनिया लिया फिर 11-12 मॉडल की 6 लाख में मिले लिया मैं को डीआई गाड़ी महंगी बोलोरो महंगी फॉर्च्यूनर सस्ती पर तो को की को नहीं आवे सवाल सीधो सो है अगर मेरा जीवन इंपॉर्टेंट है जनता के लिए मैं जनता के सवाल उठाता हूँ तो मेरा ये भी अधिकार है कि लोग मुझे जिंदा रखें मेरे पर हमला हुआ 2012 में लोगों ने 10,000 लोगों की गैदरिंग करी उसके बाद हाथों हाथ मेरे को ढंग की गाड़ी लाके दी साथियों ये लो गाड़ी फिरो आप पे हमला कब? 2012 में हुआ था मेरे को अच्छा, तो विधायक जी एक बात बताओ, आपने जेल में डर कौन लगे? नहीं जेल से अपने बुरे काम करके थोड़ी गए जेल में नहीं, अपने किसान आंदोलन में गए मुकदमे लगे किसान आंदोलनों के लगे मुकदमे लगे आंदोलनों के लगे आज तक मेरे पर कोई एफआईआर ऐसी नहीं हुई जो आपने करा दी हो नहीं मतलब बलवान पुनिया जटे भी यूं दिक्कत कि किसान की जमीन कुड़की होने लग रही है बैंक वाला खेती पंगे लेने ने पहुंच जो है खेती अपने चौधरी मंगेश चौधरी पहुंच जो है तो आपने कटाई यूं बोला कि भी आप पर केस हो जाएगा या इस वजह में वापस जेल चल जाएंगे किसान की वजह में नहीं आंदोलन में जेल जाना कोई गुनाह नहीं होता आंदोलन में जेल जाओ बढ़िया लगे आंदोलन में जेल आप अच्छे भी न रेड़ा रावड़ा गढ़सना आंदोलन में अब राव सर अरेस्ट हुए अच्छे भी न जेल में रहा शुरू जेल में अब माफी भी कौन मांगे 107-51 में हाईकोर्ट राजस्थान के हाईकोर्ट ने रिहा करा था हम माफी नहीं मांगी है। बलवान जी जो आप पिछ जब आप विधायक थे उस टाइम आप पे किसान निधि योजना में पैसे खाने का अब आरोप लगने लग गए एंगे बारे में